उदाहरण नंबर 9 तक आपने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया तो आर्थिक चिट्ठे में जो भी दायित्व था या जो भी संपत्ति थी उसको आप समायोजन के हिसाब से कार्य करते थे। लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा एक दो टॉपिक ऐसा है को उसको आपको समायोजन के हिसाब से तो करना है, लेकिन समायोजन के अलावा भी यहाँ पे आपको कुछ देखना होगा। जैसे कि हमने दूसरे भाग के कुछ चैप्टर्स पहले से ही कर चुके हैं और उसमें खास करके वार्षिक हिसाब कर चुके हैं दूसरे भाग का कंपनी का। तो हमें पता है कि अनामत और आधिक्य अलग होता है, वो मालिकों का पैसा होता है, और जो भी दायित्व होता है या प्रावधान होता है वो मालिक का पैसा नहीं होता, वो बाह्य दायित्व होता है। जबकि अनामत और आधिक्य है वो क्या है, आंतरिक दायित्व है, मतलब मालिकों को देने वाला पैसा है। इतना तो हमें पता है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, राम और रहीम एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। उनके बीच लाभ हानि का प्रमाण 4:3 का है। तारीख 31/3/2017 के दिन उसकी रोज की पेढ़ी की वही में निम्नानुसार बाकियाँ थी। मतलब समझ लो कि उसकी आर्थिक चिट्ठी में इतना ऐसा लिखा था, लाभ हानि खाता उधार शेष लिखा था। उधार शेष मतलब लाभ हानि खाता उधार शेष होता है तो क्या होता है, वो हानि होता है ना। मतलब वो कहाँ पे होता है, संपत्ति साइड लिखा होता है ना। संपत्ति साइड लिखा होता है मतलब या तो फिर उसको अनामत और आधिक्य में से माइनस करना होता है, या तो संपत्ति साइड लिखा होता है ना। तो उसको अवास्तविक संपत्ति के हिसाब से माना जाता है ना। तो ऐसी संपत्ति जो है वो हमारी संपत्ति नहीं है, अवास्तविक संपत्ति जो है वो हमारी संपत्ति नहीं है, बल्कि वो हमारी हानि है। क्योंकि जब हम पुनर्गठन करते हैं या हम धंधा बंद करते हैं तो ऐसी अवास्तविक संपत्तियों का मूल्य नहीं मिलता है। अवास्तविक संपत्ति भले हो लेकिन उसका कोई मूल्य मिलता नहीं है ना। तो अनामत फंड है वो हमारा लाभ है, मतलब मालिक का पैसा है। कारीगर लाभांश फंड है तो वो हमारा लाभ नहीं है, कारीगर का लाभ है, मतलब हमारा दायित्व है। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड है वो हमारा लाभ है, लेकिन वो हमने फंड के तौर पे रखा हुआ है। उपरोक्त तारीख को राम और रहीम ने अपने बीच लाभानी का वितरण का नया प्रमाण 1:1 निश्चित किया। वो अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। जब ख्याति का मूल्यांकन करना होगा तब की बात अलग है। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 5,000 का दावा चुकाना बाकी है। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड तो हमने 26,000 का रखा था, वो तो हमारा लाभ हो जाता अगर धंधा बंद हो जाता तो, है ना। क्योंकि वो हमारा खुद का पैसा पड़ा हुआ है, वो धंधे का पैसा लाभ के रूप में था, वो हमने अलग से रख दिया कारीगर को अकस्मात हो जाए तो उसको देने के लिए। और उसमें से किसी कारीगर ने हमारे ऊपर दावा रखा तो उसको हमें कितना देना हुआ, 5,000 देना हुआ। तो 26,000 लाभ में से कितना निकल जाएगा, 5,000 तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 21,000 बचेगा। तो ये 21,000 का लाभ हुआ, है ना। इसी तरह लाभांश फंड ये तो हमारे लिए कोई काम का है ही नहीं, वो तो आर्थिक चिट्ठे में लिखना है। तो कारीगर लाभांश फंड जो है वो तो नए आर्थिक चिट्ठे में भी 21,000 के हिसाब से लिख देने का है, उसको कोई लेना देना, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कारीगर को चुकाना है। अनामत फंड दिया है वो लाभ है। और संपत्ति, तो ये संपत्ति कौन सी है, हानि वाली संपत्ति है, मतलब लाभ हानि खाता मतलब हमारी हानि है, तो वो भी हमारी मतलब मालिकों की हानि है, तो उसको बांट देंगे। उस संपत्ति को अभी हम आर्थिक चिट्ठे में नहीं लिखेंगे, इस लाभ को हम आर्थिक चिट्ठे में नहीं लिखेंगे, इस अनामत को और इस कारीगर अकस्मात मुआवजा को भी अब हम अनामत आर्थिक चिट्ठे में नहीं लिखेंगे। नए जब हम पुनर्गठन के बाद का आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो नहीं लिखेंगे, तो उसको हमें बांट देना पड़ेगा जितने साझेदार है इसमें। तो लाभ को भी बांटेंगे, हानि को भी बांटेंगे। तो लाभ यहाँ पे 42,000 का है, यहाँ पे 21,000 का है, उसको बांटना पड़ेगा 4:3 में, है ना। और हानि को भी बांटना पड़ेगा 4:3 में, है ना। तो जब हम साझेदारों को हानि बांटते हैं या लाभ बांटते हैं
तो साझेदारों को क्या होता है, लाभ होता है, वो कहाँ पे ले जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते जमा साइड ले जाते हैं लाभ, है ना। तो साझेदारों के पूंजी खाते जमा करेंगे लाभ को, और यहाँ पे जो नाम लिखा है उसको उधार कर देंगे, मतलब अनामत फंड खाता उधार हो जाएगा, है ना। कारीगर अकस्मात मुआवजा खाता उधार हो जाएगा और साझेदार के पूंजी खाते जमा हो जाएगा। इसी तरह ये हानि है, तो हानि को क्या करेंगे, हम साझेदार के पूंजी खाते जमा करेंगे, है ना। तो लाभ हानि खाता क्या करेंगे, सॉरी साझेदार के पूंजी खाते उधार करेंगे, तो लाभ हानि खाता क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका रोज नाम चाहिए मैं बनाना है, यहाँ पे पूंजी खाते में एंट्री देने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले अनामत फंड खाता बंद हो जाएगा। अब तो अनामत फंड खाता बंद हो जाएगा क्योंकि उसको आर्थिक चिट्ठी में दर्शाना नहीं है, अनामत फंड खाता उधार बंद करना है। तो उधार एक्चुअली अभी वो जमा में है, अभी वो दायित्व साइड लिखा होगा अनामत, है ना, इसलिए वो जमा में है और उसको बंद करने के लिए उधार करना पड़ेगा। इसी तरह कारीगर उधार कितना, यहाँ पे पहले उधार लिख देते ना 42,000। इसी तरह कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड वो 26,000 है, सॉरी 26 नहीं है, 5 तो हमने कर्मचारी को देने के लिए रखना है ना। बचा कितना, 21,000, 21,000 कर दिया। वो 5 हमने बचाने के लिए कर्मचारी के लिए रखा है, तो उसके लिए अलग से एक खाता बना देंगे, कारीगर अकस्मात का दायित्व, कारीगर अकस्मात का दायित्व। यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली मेरी गलती है, यहाँ पे वो दायित्व नहीं है, यहाँ पे खाता तो बंद 26,000 से ही होगा ना, खाता किससे बंद होगा, 26,000 से ही होगा, और वो वो जो है वो जमा साइड जाएगा 5,000, है ना। तो ये 42,000 हमने उधार किया, ये 26,000 उधार किया, तो रोजनामचा के हिसाब से उतना जमा भी करना पड़ेगा कि नहीं। तो 42,000 को भी जमा करेंगे और 26,000 को भी जमा करेंगे, क्लियर। तो जमा टोटल कितना करेंगे, 4, 5, 6,000 और 4, 5, 6,000, 66,000 हमें जमा करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें से हम देखते हैं, उसमें से सबसे पहले तो कारीगर अकस्मात का दावा जमा कर देते हैं 5,000 का। पाँच हजार का बताता हूँ 5,000 का दावा हमने जमा कर दिया, तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं, तो 66 में से 5 गया तो 61 हुआ। अच्छा, 61,000 हुआ। और क्या जमा करना पड़ेगा, लाभ हानि खाते का जो हानि है ना वो भी जमा करना पड़ेगा ना। तो लाभ हानि खाता मतलब हानि है हमारा, उसको भी जमा करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो उधार में है, अभी वो संपत्ति साइड लिखा हुआ है, उधार है, तो उसको जमा करना पड़ेगा। कितना है वो, 14,000, तो उसको जमा कर देंगे तो उतना और माइनस हो जाएगा इसमें से। तो 61,000 में से 14,000 माइनस कर दे तो यहाँ पे कितना है, 26,000 है ना, 6, 7, 8 आएगा यहाँ पे, 8 में से 5 गया तो 63 आएगा, 63 में से 14 गया तो 49,000 आएगा। मतलब ये 49,000 जो है, हाँ, वो सब किसके खाते में जाएगा, साझेदारों के खाते में जाएगा। जितना भी हानि है, जितना भी लाभ है, साझेदारों के खाते में आ जाएगा। तो ये 49,000 साझेदारों के खाते में जाएगा, लेकिन कौन से अनुपात में जाएगा, 4:3 के अनुपात में। तो 4:3 में इसको बांट देते हैं, 4 और 3, तो टोटल 7 हो रहा है। तो 49,000 को 7 से डिवाइड कर दें तो 7,000, 7,000 को 4 से गुणा करें तो 28,000 और 7 या 21,000 बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28,000 किसके खाते में, कौन क्या नाम है, राम के खाते में,
राम के चालू या पूंजी खाते, जो भी खाता होगा, चालू होगा तो चालू, पूंजी खाता होगा चालू या पूंजी खाते में, है ना। और 21,000 रहीम के चालू या पूंजी खाते। समझ में आया है सवाल? तो नए आर्थिक चिट्ठे में क्या रहेगा? तो नए आर्थिक चिट्ठे में से अनामत फंड निकल जाएगा, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड निकल जाएगा, कारीगर अकस्मात का दावा रहेगा दायित्व साइड, क्योंकि जमा हो रहा है ना तो वो दायित्व साइड लिखना पड़ेगा, लाभानी खाता निकल जाएगा। हाँ, लेकिन राम और रहीम के पूंजी खाते में 28,000 और 21,000 प्लस हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा ना उसके पूंजी खाते में, तो उतना प्लस हो जाएगा पूंजी खाते में। क्लियर? जितना होगा उतना प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल ख़त्म होता है।